हरे कृष्णा। मैं हूं आशीष गोपाल दास और आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत अच्छी लीला पढ़ने जा रहे हैं। विद्याधर का मोक्ष और शंखचूड़ का वध। तो एक बार हुआ क्या कि नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट करी। शरद ऋतु में रासलीला हुई थी और दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा का होता था। और दोल यात्रा और रासलीला के मध्य में एक महत्वपूर्ण उत्सव था जिसे शिवरात्रि कहते हैं। ये प्रायः शिव जी के भक्तों और शैव द्वारा संपन्न की जाती है, परंतु वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वैष्णव शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। वैष्णवा नाम यथाशंभु। ऐसी परिस्थिति में शिवरात्रि के दिन अंबिका वन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। वहाँ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। भारत के सारे महान तीर्थ गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब नदियों के तट पर स्थित है। तो अंबिका सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले वहाँ नंद महाराज के वहाँ गए। शिव जी और अंबिका की मूर्ति की पूजा की और दान दिया ब्राह्मणों की। दान देने के पश्चात भक्तिभाव से उनकी पूजा की और उसके पश्चात सभी ने स्नान किया। स्नान, शिव विग्रह पूजन और दान, ये सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अनिवार्य अंग हैं। तीर्थ यात्रा पर जब हम कभी जाते हैं तो कम से कम हमें 3 दिन तक वहाँ रुकना चाहिए। पहला दिन उपवास रखने में बिताना चाहिए। रात्रि में थोड़ा सा जल पिएं क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता है। तो नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात में थोड़ा सा जल पिया। जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकला और उनके सामने प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज जी को निगलने लग गया। नंद महाराज असहाय होकर चिल्लाए, बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो, ये सर्प मुझे निगल आ जा रहा है। नंद महाराज की टेर सुनकर सारे ग्वाले जग गए। जो सारी घटना को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तुरंत उन्होंने जलते हुए लट्ठ उठाए और सर्प को मारने लगे, लेकिन सर्प ने नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ा। और तभी वहां प्रकट हुए श्री कृष्ण जी और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव का स्पर्श पाते ही सर्प रेंगते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था जैसे देवताओं के जैसा। शरीर से कांति और तेज फूट रहा था। स्वर्णाभूषण उसने पहन रखे थे। उसने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और बड़े विनीत भाव से उनके सामने खड़े होकर के गर्दन झुकाकर खड़े हो गया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो। ऐसा लगता है कि तुम पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा है। तुमने कौन सा ऐसा घृणित कार्य किया है कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला। तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कहानी आरंभ करी। हे भगवान, पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। एक बार मैं अपने विमान में विचरण कर रहा था तो मुझे अंगीरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। मैंने उनका उपहास किया और इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष ये जानता है कि ये शरीर और इस शरीर से जुड़ी हुई उपाधियां ये सब अस्थायी हैं और केवल आत्मा और आत्मा का विकास ही वास्तव में स्थायी वस्तु है। जब देव विद्याधर श्री कृष्ण से बातें करता रहा, चूंकि अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था और मैंने ऋषि अंगीरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया, इस कारण ये शाप मुझे मिला और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं बल्कि ये तो मेरे लिए वरदान था। यदि उन्होंने शाप न दिया होता और मुझे सर्प का शरीर न धारण करना पड़ता तो आपके चरण कमलों की ठोकर न मुझे मिली होती और इस प्रकार से आपके मुझे दिव्य दर्शन न होते और मैं कभी भी इस भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हो पाता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में 4 चीज़ें अत्यंत मूल्यवान हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना और सुंदर होना। आमतौर पर ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं,
लेकिन दुर्भाग्यवश कृष्ण भावनामृत के बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप या अपयश का कारण बनती हैं। अब देखिए ना, विद्याधर देवता होते हुए भी, सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के शाप से शापित हुआ। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और जो दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर और ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी माने जाते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि सर्प तो क्रूर होता ही है, लेकिन सर्प से भी ज्यादा क्रूर वो ईर्ष्यालु मनुष्य हैं जो मनुष्य होकर भी अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को तो मंत्रों और औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो ईर्ष्यालु मनुष्य हैं उन्हें किसी भी तरीके से वश में नहीं किया जा सकता। विद्याधर आगे कहते हैं कि प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मैं अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। अब देखिए, ये प्रार्थना ये हमको सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों में अनुरक्त है ना, वो भगवान के दर्शन करने के बाद भी उनके मन की जो कलुषता है वो जाती नहीं। यानी अभी भी विद्याधर भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद मोक्ष की कामना नहीं करता है, गोलोक वृंदावन जाने की कामना नहीं करता, उनसे निष्काम भक्ति की कामना नहीं करता है। वो उच्चतर लोकों में जाकर स्वर्गिक सुख भोगना चाहता है। अल्पज्ञ लोग, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक लाभ की कामना करते हैं और तरह तरह के देवी देवताओं की पूजन करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की अनुमति से ही देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती भगवान के बिना। यदि किसी को भौतिक वर मांगना ही है तो वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके उनसे मांग सकता है। श्री कृष्ण आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भौतिक वरदान भी प्रदान करते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं और पर्याप्त जिनके अंदर ये मेधा होती है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, वो कभी न तो देवताओं की कृपा की आकांक्षा करते हैं, न उनका पूजन, न कृष्ण भावना भावित होते हुए भी वे उनसे किसी भौतिक लाभ की कामना करते हैं। यदि उन्हें कुछ मांगना है तो वो श्री कृष्ण से ही मांगते हैं। तो विद्याधर ने अनुमति मांगी कि आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के भी स्वामी हैं। अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना ले। मैं भली भांति जानता हूँ कि जो आपका पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाता है, और जिन को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त होता है वे निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त करने के बाद उसने श्री भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके अपने स्वर्ग धाम को चला गया। इस प्रकार विद्याधर मोक्ष का ये जो घटना है वो संपन्न हुई। हरे कृष्ण।